जेईई मेन और एनईईटी के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 से 6 सितंबर के दरमियान जेईई का इम्तहान होगा और 13 सितंबर को एनईईटी का इम्तहान होगा। इस इम्तहान की तारीख में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दिल्ली में जेईई और एनईईटी के तैयारी कर रहे तुलबा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कोविड के केसेस बढ़ ही रहे हैं। परसों 70,000 केसेस आए हैं। इस पे कोई बात नहीं है, इस पे कुछ बात नहीं है। और अभी एनटीए ने निकाला है एक साथ एग्जाम के सारे एग्जाम्स के सितंबर में डेट्स। अचानक से बच्चे 15 दिन में कैसे तैयारी करेंगे, एक महीने में कैसे? ये तो सोचना चाहिए था ना कि सरकार को, या जो भी तय कर रहे थे, जिन्हें ये बात तय करनी होती है, वो ये सोचेंगे कि बच्चे इस एक महीने में यूपीएससी जो 4 तारीख को परीक्षा होने वाली है 4 अक्टूबर को, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे एग्जाम नेट के। उनका क्या होगा? वो तो नेट, या तो नेट छोड़ना पड़ेगा उनको जेआरएफ या यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि उनका हो जाएगा, तो इस हिसाब से वो नेट छोड़ेंगे। लेकिन वो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो IAS वाली नहीं छोड़ सकते वो। तो समस्या बहुत सारी हैं। सरकार को करना चाहिए था कि नवंबर के बाद रखते या नवंबर में रखते, ताकि बच्चे ये श्योर हैं अभी तक कि नवंबर में एग्जाम होता है। अचानक से ये बम फोड़ देने के कारण अब सब में मानसिक रूप से तनाव आ गया है। बहुत सारे बच्चे, अभी हमने एक केस देखा कि सुसाइड कर लिया गया है, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया नीट के एग्जाम के चक्कर में। तो ये बात सोचने वाली है कि सरकार को सोचनी चाहिए। सिर्फ मैं दिल्ली की बात करूं, जो सबसे आधुनिक अभी तक भारतीय शहरों में मान लीजिए, अगर मान लेते हैं तो सिर्फ सिर्फ बस एक ऐसी बस एक ऐसा साधन है जो दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक स्टूडेंट्स को ले जा सकता है। जो कैब की सर्विसेज हैं, एग्जाम्स के डेट के दिन स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कि कैसी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं। एक कैब नहीं होता एग्जाम से 2 घंटे पहले आपका कैब बिल्कुल सर्विसेज, आपको एक भी कैब नहीं मिलेगी। वो स्टूडेंट्स, अब वो उस दिन, अब क्योंकि 1 से 2 से ज़्यादा हम कैब में बैठ नहीं सकते, बस में 15 से 20 ज़्यादा बिठाते नहीं है और रोकते नहीं है स्टैंड पे, मेट्रो चल नहीं रही है, तो कैसे जाएंगे? सबके पास अपने साधन नहीं होता है, और सब अपने साधन में वहां पे किसके साथ जाएंगे? बहुतों को बाइक चलाने नहीं आती है, बहुतों के पास लाइसेंस नहीं है, बहुतों के पास बहुत सारी समस्या है। बहुतों के पास अगर अपनी कार या किसी की कार रेंट पे भी लें तो उन्हें पैसे ज़्यादा पड़ेंगे। और ये दिल्ली की समस्या है। अब बाकी राज्यों की सोचिए जो इससे कम स्तर पे, और आर्थिक स्थिति आप देख ही रहे हैं, कोविड-19 के स्टेट देख ही रहे हैं। तो ये, और लाखों स्टूडेंट एक साथ जुटेंगे वहां पे, और इसका सॉल्यूशन सरकार ने आश्वासन के रूप में दिया है कि सारी व्यवस्था की जाएगी सेंटर पे। सेंटर से पहले का क्या? बहुत अचानक से आ गया है डेट इसकी, और समय भी कम है। पहले इसकी डेट मेरे समझ से नवंबर 2nd वीक में आई थी, ऐसा सुनने में आया था। फिर अचानक से अभी इसकी डेट दे दी गई। और एक्चुअली में सितंबर मंथ में बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं, और मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। और तो मुझे लगता नहीं कि इस सिचुएशन में इतनी मूवमेंट ठीक रहेगी। हाँ ठीक है, रिकवरी रेट इंडिया का बढ़ा हुआ है, लेकिन रोज़ के रोज़ नए केसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अगर थोड़ा समय और देते नवंबर तक कम से कम, तो सही रहता। नवंबर 2nd वीक या इसके बाद एग्ज़ाम होता, जैसे पहले आया था। नोटिस नहीं आया, हो सकता है ऑफिशियल नोटिस ना हो, पर ऐसे सुनने में आया था कि शायद 2nd वीक में हो, तो बाद में भी करा सकते थे। अभी इतना भी वो नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, आगे भी कुछ क्लैश हो रहे हैं एग्ज़ाम, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी समय कम है। तो या तो उसको दें या फिर इसको दें, 2 में से एक को तो किसी के साथ छोड़ना पड़ सकता है।